धन्यवाद। नजर लगाए हुए कुछ माफिया तक के लोग हर कॉलोनी में बैठा हुआ है, हर क्षेत्र में बैठा हुआ है। उनको मजदूर से कोई लेना देना नहीं, गरीबों से कोई लेना देना नहीं, हमारे गरीब परिवारों से कोई लेना देना नहीं। उनका लेना देना है कि हमारा जेब भर रहा है कि नहीं भर रहा है, कर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये उनका मतलब रहता है, मकसद होता है। इसलिए मैं आप लोगों को इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहिए कि जितने मजदूर साथी संगठित मजदूर हैं, जो आप लोगों को आज भी दो भाग में बांट के रखा हुआ है, दो खंड में आप लोगों को बांट के रखा हुआ है, इस चीज को समझिए, इस चीज को समझिए। दो खंड में इसलिए बांट के रखा हुआ है कि जब आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ा लड़िएगा तो हथियार के रूप में आपके सामने उन लोगों को खड़ा करेगा और आप लोगों से लड़वाएगा और झूठा मुकदमा करके हमारे गरीबों को जेल भेज पाएगा। ये लोगों का मानसिकता आज से नहीं, ये परंपरा चलता है। मैं वैसे गलत महामंडल माफिया को सावधान कर देना चाहता हूं। क्या गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार झूठा मुकदमा करने वाले सावधान हो जाए और गरीबों को धमकियां धमकाने वाले लोग, गोलियां बंदूक की राजनीति करने वाले लोगों को जगह इस क्षेत्र में ही, उसका क्षेत्र जगह जेल में होगा। बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र के इतिहास हम लोगों ने देखा, क्षेत्र के भूगोल की हम लोगों ने जाना। इस क्षेत्र का इतिहास क्या रहा है? जब कोई गरीब शोषित तंत्रों का बेटा, कोई मजदूर के बेटा आगे बढ़ता है, या तो उसका झूठा केस में जेल भेजवा दिया जाता है या तो उसकी हत्या कर दी जाती है। जब हमारे देश के गुलामी के खिलाफ आजादी के लिए हम लड़ रहे थे तो हमारे देश के पूर्वज कितने शहीद हो गए। उसी तरह माफिया मुक्त करने के लिए धन्यवाद दो। अगर दो चार को हम लोग जैसा शहीद भी होना पड़े तो एक कदम हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और माफिया मुक्त करके धन्यवाद को रहेंगे। धन्यवाद गोलियां बंदूक की राजनीति नहीं चलने दी जाएगी। इसके बजाय ये धनबाद का क्षेत्र है, यहाँ पे भी एक गरीब तबके का जब आवाज उठाएगा तो किस तरह से उसकी हत्या कर दी गई। मगर पहले हत्या होता तो माफिया पर मुकदमा नहीं होता था, मगर आप कोई भी माफिया हत्या को छोड़ देगा, धमका के भी वो जेल जाएगा। इसलिए उपस्थित भाई बहनों, हम नियम संगत के आधार पर, कानून के आधार पर हम काम करेंगे और अपना हक और अधिकार लड़ाई लड़ेंगे। आदिवासियों का जमीन गया, अभी भी आदिवासी का जमीन बेचने के बाद भी ये नियोजन नहीं मिला। बीसीसीएल माफिया के बदौलत जबरन यहाँ पे प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। उन आदिवासियों का हक अधिकार पर बात कभी करने वाला कोई नहीं है। अब कभी कभी कहीं पे लड़ाई होता है, वो लड़ाई मजदूरों के लिए लड़ाई होता है, वो लड़ाई मजदूरों के लिए नहीं, वो लड़ाई बचत के लिए होता है, वो लड़ाई रंगदारी के लिए होता है, वो लड़ाई बंटवारा के लिए होता है। कभी गरीबों के लिए लड़ाई नहीं, कभी मजदूरों के लिए लड़ाई नहीं, कभी आदिवासियों के लिए लड़ाई नहीं, कभी दलितों के लिए लड़ाई नहीं। ये लड़ाई सिर्फ व्यक्तिगत लड़ाई होता है और हथियार गरीबों को, आदिवासी दलितों को बनाया जाता है। ये स्थितियां इस पूर्वांचल में है। उपस्थित भाई बहनों, मैं आप लोग कितने ही आग्रह निवेदन करना चाहिए, आप कम से कम समझिए, आप अपने तो सांसद के रूप में अपना भाई अपना बेटा को चुने हैं, आप अपना अधिकार नहीं ले सकते तो माफिया का शासन समाप्त नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप अपना नेतृत्व कीजिए, सभी लोग मिलकर बीसीसीएल प्रबंधन से बात करेंगे। ये क्षेत्र, ये मजदूरों का क्षेत्र है, ये क्षेत्र बीसीसीएल का है, ये क्षेत्र जमीन आदिवासियों का जमीन है। अरे यहाँ पे हक और अधिकार आदिवासी गरीब दलितों को मिलना चाहिए। आप गाड़ी खोलने के लिए भी नहीं मिल पा रहा, ये स्थिति है।
जो भी आप लोगों को मजदूर को बांट के लगा लोगों को भी समझाइए, वो लोग भी बुझाइए कि आपको कोई हक अधिकार नहीं, आपकी गाड़ी के लड़ाई के लिए नहीं लड़ रहा है, वो आपको कैसे अंठान गाड़ी लगे, साफ गाड़ी लगे, इसके लिए नहीं लड़ रहा है, वो अपना रंगदारी के लिए तुमको मोहरा करने के लिए अपने साथ में रखा है। इसलिए मैं आप लोग से फिर से आग्रह करना चाहिए, हमारे संगठित उनसे भी मेरा आग्रह होगा, वैसे संगठित मजदूर गरीब नहीं समझता, माफिया का मानसिकता नहीं समझता, उनका सोच नहीं समझता है, उनका क्या सोच है गरीबों के प्रति वो नहीं समझता, वैसे लोगों को समझाइए और एकत्रित होकर इकट्ठा होकर मैं विश्वास दिलाता हूँ 10 से 15 दिन के अंदर हम लोग सूचना जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को, बीसीसीएल को और स्थानीय प्रशासन को देकर जल्द से जल्द बैठक करवाकर यहाँ के मजदूरों का हक जो होना चाहिए, जितना जंगल बेहतर है उतना जंगल का भी मिलना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है हम एक होकर रहेंगे तो कोई धरती पर पैदा नहीं हुआ जो आपको हक और अधिकार से वंचित कर सकता है। पावर प्लांट में दे रहा है, आपका रोड से का कोयला पावर रेट में दिया जा रहा है, वो नहीं चल सकता। यहाँ गरीबों का पेट भरकर आप कोयला जहाँ के देना आगे चाहिए, इनको जितना दंगल है उतना दंगल गाड़ी मिलना चाहिए, उतना दंगल का अलॉटमेंट होना चाहिए, उतना मजदूरों को हर दंगल को गाड़ी मिलना चाहिए। उसके बाद कोयला जहाँ के आपको कोयला ये लोग सुबह लोड करने के लिए गिराता है, वो सारा कोयला माफिया लोग पावर प्लांट को देता है, उससे पैसा वसूली करता है। ये स्थिति आज बना हुआ है। इसमें उपस्थित भाई बहनों, मैं आपको कितने ही आग्रह निवेदन करना चाहिए और खास करके बीसीसीएल प्रबंधन को मैं बोल के जा रहा हूँ, अति शीघ्र इस पर विचार न्यायपूर्वक जो आदिवासियों का जमीन गया है उन आदिवासियों का हक अधिकार मुआवजा नौकरी दे, और जो रोड से काम करने वाले हमारे मजदूर दलित गरीब शोषित लोग हैं उनका जितना दंगल है उतना दंगल को प्रत्येक की अलॉटमेंट दे। आपका चक्का जाम एक सांसद के रूप में बोल रहा हूँ, मैं आदेश दे रहा हूँ गरीबों को, अगर पेट नहीं भरा यहाँ से कोयला एक दो नहीं जाएगा। इन्हें आपका विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। और एक संगठित मजदूर हमारे बीसीसीएल कर्मियों का जो मामला है, रास्ते पर चलकर वो रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो बीसीसीएल का कर्तव्य बनता है कि जो भी जितना अलॉटमेंट जितना दंगल लेबर है यहाँ पे उतना दंगल गाड़ी देना चाहिए, और जो माफिया जो कब्जा करके रखा हुआ उसको मुक्त करना चाहिए, माफिया से भय मुक्त करना चाहिए। सभी लोगों को लगना चाहिए, हमारा ही नहीं सभी लोगों को लगना चाहिए, और माफिया मुक्त करके यहाँ निडर करके सर जिसका जमीन गया अभी तक उनको मुआवजा नौकरी नहीं मिली, इसके लेकर हम बोले तो 10 से 15 दिन के अंदर हमारे यहाँ रामराज मंदिर चिताई धाम में भव्य दिव्य श्री राम महायज्ञ का आयोजन हुआ है। इसमें हम लोग यज्ञ के समापन के बाद बस पूरे क्षेत्र में जो गरीबों के साथ शोषण, अन्याय, अत्याचार, विस्थापितों के साथ, दलितों के साथ जो हो रहा है इस पर लगेंगे और एक एक समस्या को एक एक क्षेत्र से निदान करने के प्रयास। प्रबंधक को मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? प्रबंधन को कहना चाहेंगे कि माफिया से न डरे और निर्भीक निडर होकर जो गरीबों का हक अधिकार बनता है, जो मजदूरों का हक अधिकार बनता है, जो विस्थापितों का जो हक अधिकार बनता है उनको देने का काम करे। इस क्षेत्र में पानी, बिजली, रोड व्यवस्था बीसीसीएल करे। बीसीसीएल सिर्फ ओपन कास्ट करके माफिया को दे दिया जाता है। माफिया ओपन कास्ट करता है, वहाँ पे पानी है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, वहाँ रोड है कि नहीं, वहाँ के स्कूल में क्या स्थिति है, दरार पड़ा हुआ कि नहीं, तो सब देखना चाहिए और उन लोगों को व्यवस्था करना चाहिए। नहीं तो किसी कीमत पर इस तरह से गलत और नहीं होने देंगे ना गलत करने देंगे।